ओके, तो अब मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है, एक और चीज। तो डेवलपमेंट हमें समझ में आ गया, डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यही डेवलपमेंट है सब कुछ, ठीक है। अब इसको इंडस्ट्री बना दो, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है, क्या बोलते हैं, खाना उगा के कमा लो या सर्विस दे के कमा लो, ठीक है। अब खाना बना लो, कार बना लो या एजुकेशन दे लो। तो ये जो खाना वाला है इसको बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी इसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है, इसको बोलते हैं टर्शरी, ठीक है, सर्विस वाले को। दैट्स ऑल। आया समझ में? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो सिंपल में भाषा होगा, सर ये थर्ड वाला कौन सा लिखा है? इसको बोलते हैं टर्शरी, टर्शरी, ठीक है, टर्शरी, हाँ सर समझ आ गया। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का सर्विस मतलब, भी, सर्विस भी बोल सकते हैं। ओके सुनो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? प्रतीक भैया यहाँ पर है, ठीक है, ओके, प्रतीक भैया को कुछ बेचना है, ठीक है, चाइना में, राइट, फाइन। तो ये क्या करेंगे, जो चाइना वालों को चाहिए वो प्रतीक भैया के पास नहीं है अभी घर में, ठीक है, वो घर में भी नहीं है, वो इंडिया में भी नहीं है शायद, ठीक है। तो प्रतीक भैया कहाँ देखेंगे भैया? ऑनलाइन। जूम कहाँ का है? यूएस का है। यूएस या चाइना, किधर का है जूम? यूएसए। यूएस का, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जूम लेंगे। तो मतलब क्या कर रहा है जूम, वहां से यूएसए से, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा है इसको। जूम एक्सपोर्टेड है ना भाई, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है ना ये, जो हम यूज कर रहे हैं, यहाँ थोड़ी हमारे है, वो तो वहां से एक्सपोर्ट है, वहां के सर्वर से एक्सपोर्ट है, राइट, जहाँ पे ये स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। तो मतलब वो कंट्री हमें इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जूम का यूज करके कुछ नया चीज बनाएगा या, ठीक है, वो नया चीज बना के वो चाइना को बेचेगा, क्योंकि मार्केट वहां पे है और कोई इंडिया में पूछने वाला है नहीं इसको, राइट, मेरी जैसी हालत, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड। और फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि तू यहाँ पर है, मान ले प्रतीक, ठीक है, और ये यूएसए है, तू यूएसए से तूने, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट लिया और जाके वर्ड डॉक्यूमेंट में बना के कुछ नई चीज बना के यूएसए वालों को ही भेज दी, ठीक है, बाकी तेरे पास आसपास कुछ खरीदने वाला है नहीं कोई, ठीक है। तो भाई ऐसा थोड़ी है, अगर तेरे अगल बगल सब, ठीक है, धोबी है तो तू भी धोबी बन जाएगा, राइट। अपॉर्चुनिटी चेक करनी पड़ती है ग्लोबल लेवल पे, राइट, अंडरस्टूड। अगर तुम्हारे मोहल्ले में सारे धोबी है तो सारे अपने में थोड़ी धोबी बन जाएंगे, अपनी जो स्किल होगी उसके बेसिस पे चेक करेंगे कहाँ मार्केट है, कहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है। आप देखो दुनिया के सारे जो चाइनीज मार्केट है क्यों आगे बढ़ गए प्रोडक्ट्स में, क्योंकि उनका कॉस्ट बहुत कम है इन कंपैरिजन, ठीक है। मुझे याद है, मैं बताना नाम तो नहीं ले सकता, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, ठीक है, मैं वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट था। वहां पे क्या था कि उनका एक रॉ मटेरियल आता था मेडिसिन बनाने के लिए, राइट, मेडिसिन जो गोली जो है बनाने के लिए, इंडिया में उसका दाम था, ठीक है, 180 रुपीज, ठीक है, और चाइना से जो आता था उसका दाम था सिर्फ 105 रुपए, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ठीक है। वो सिर्फ मतलब 1 kg समथिंग था, ठीक है, इतना अंतर था। इंडिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट 180 था, यहाँ पे 105 था, ठीक है। अब क्या हो रहा था कि डेफिनेटली हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, लेकिन बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगर वो 180 रुपए लेता, ठीक है, तो इसका मतलब है उसकी सब चीज की कॉस्ट बढ़ जाती, ठीक है, सारी कॉस्ट बढ़ जाती उसकी, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती थी, मतलब उसकी दवाइयों की कॉस्ट बढ़ जाती, दवाइयों की कॉस्ट बढ़ जाती, तो जहां जिस कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ, इसका मतलब क्या हुआ, जिस कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उसके बढ़ जाती तो वहां डिमांड कम हो जाती, ठीक है, वहां उसकी डिमांड कम हो जाती क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ जाती, राइट, ठीक है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसका मतलब क्या है कि उसे चाइना से ही लेना पड़ता, राइट, लास्ट में भी, अगर अपना मार्केट को सस्टेन करना है तो, और आगे फर्दर डेवलप करना है तो, ठीक है। तो ये हेल्प कौन कर रहा है, ठीक है, चाइना है, ठीक है, इंडिया की तरफ जा रहा है, और मान ले वो कंपनी यूएसए को में बेच रही है, ठीक है, फाइन, चाइना से मैंने लिया रॉ मटेरियल, ठीक है,
मैंने उसका बनाया, इंडिया से लूंगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, और मैं यूएसए में बेचूंगा तो शायद कोई खरीदेगा नहीं फिर उतनी कॉस्ट पे, क्योंकि मैं लॉस पे तो जा नहीं सकता, राइट, सिंपल सी बात है। लॉस पे जाऊंगा तो फिर बैंक वाला नोटिस आना शुरू हो जाएगा, आप लॉस में जा रहे हो, आप एनपीए में चले जाओगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, ठीक है, वापिस दो हमारा लोन, ठीक है, तो हम कैसे संभालेंगे चीजों को, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 105 रुपए में लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ देना पड़ेगा, और ये क्या करेगा, यूएसए वाले को देगा, ताकि सस्टेन रहे, ठीक है। अब हो सकता है कि आपको 105 की जगह मान लो कि ठीक है, रशिया आपको, ठीक है, 90 रुपए में दे रहा है, तो आप 90 रुपए में शिफ्ट हो जाओगे तुरंत, ठीक है, वही क्वालिटी का अगर दे रहा है तो फाइन, ओके, देयर इज नो इमोशन एंड ऑल द थिंग्स, ऑल एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू लॉजिक, राइट। फर्दर, ठीक है, तो 180 आप नहीं लोगे, फाइन, क्योंकि आपका मार्केट एरिया अलग है। अगर ये बेवकूफी करोगे तो फिर बेवकूफी के साथ ही जाना पड़ेगा, अंडरस्टूड। तो यही है ग्लोबलाइजेशन की, आपको हर जगह आपका मार्केट है, ठीक है, हर जगह आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, ठीक है। हाँ बोलो जी ना, कोई क्वेश्चन, ओके। तो समझ में आ गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और दूसरा चीज क्या चीज, ये डिमांड सप्लाई कैसे काम कर रहा है, अंडरस्टूड, ठीक है। और ये सारे के सारे ग्लोबलाइजेशन में प्राइसिंग का क्या फर्क पड़ रहा है, डिमांड सप्लाई प्राइसिंग ये सब कनेक्टेड है आपस में, जॉब मार्केट कनेक्टेड है, ठीक है। इसलिए जो मैं खरीदता हूँ, इसलिए अगर मान लो कि सब अपने तिजोरी में रख ले तो कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। पैसे को हमेशा घुमाना पड़ता है, राइट, पैसे को हमेशा इन एक्शन लेके आना पड़ता है। अच्छा, अगर मान लो कि तुमने बैंक में भी रख दिया, ठीक है, और बैंक में से भी कोई नहीं ले रहा मनी, ठीक है, ठीक है, तब भी नुकसान होगा कंट्री को, अंडरस्टूड। क्या आपने बैंक में तो रख दिया, तो बैंक कहाँ से कमाएगा, बैंक तो वहां से जो लोन लेगा, और मान लो कि बैंक के पास लोन लेने लोग नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा, वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो आपको कैसे प्रॉफिट देगा, इसका मतलब क्या हो, सब कुछ स्टक हो जाएगा, ठीक है। तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, इसलिए लोगों में ग्रीडीनेस होनी चाहिए, तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इससे हमें क्या समझ में आया, ग्रीड इज अ गुड थिंग। इसमें ब्लॉग बनाना आयुष आज, ठीक है, हाउ ग्रीड इज अ गुड थिंग, ठीक है, हाउ टू बी ग्रीडी। जितना ग्रीडी रहोगे उतना देश तरक्की करेगा, ठीक है, जितने लालची बनोगे उतनी मेहनत करोगे, उतनी मेहनत करोगे तो उतना ठीक है, कंट्री आगे जाएगा, राइट, फाइन। सो ग्रीडीनेस इज अ गुड थिंग, क्यों भाई जीना है, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, सही बोल- ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना, गलत बोल रहा हूँ तो बताओ भाई, क्यों आयुष, बताओ भाई, गलत है क्या कहीं। सही सर, सही है, हाँ, होना चाहिए। अगर लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो हम ग्रीडी हैं, इसलिए हम नई चीज खरीदना चाहते हैं, इसलिए डिमांड बढ़ती है, ठीक है, इसलिए इंडस्ट्री सेटअप होती है, वहां से जॉब निकलती है, और सभी हमारे देशवासियों को खाना पीना मिलता है, ठीक है। अगर मैं तेल लेना छोड़ दूं, ठीक है, इफ आई जस्ट स्टॉप टेकिंग द ऑयल, आई स्टार्ट टेकिंग द, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो मान लो जरूरत है, ठीक है, आई स्टॉप टेकिंग समथिंग यू कैन से, ठीक है, मैं कार यूज करना बंद कर दूं, ठीक है, स्कूटर से साइकिल में चलूं हर जगह, फाइन, और ठीक है, कोई भी आइसक्रीम ना खाऊं, कोई भी केक्स ना खाऊं, कोई भी बेकरी चीज ना खाऊं, राइट, कोई भी सामान नई चीज बाहर की प्रोसेस फूड ना खरीदूं, क्या होगा, सब कुछ रह जाएगा, राइट। अरे मेरे अकेले के वैसे नहीं, अगर सारे के सारे ऐसा सोचे, मतलब मैक्सिमम भी सोचे तो, ठीक है, 30% 40% भी सोच लिया ना, ठीक है, तब भी बहुत बड़ा क्रैक आ जाएगा, राइट। तो इट्स अ गेम ऑफ ऑल अबाउट ग्रेडियंट्स एंड माइंडसेट, ठीक है, एंड परसेप्शन, फाइन। तो एक ब्लॉग लिखना भाई, ग्रीडीनेस इज अ गुड, बी ग्रीडी इट्स अ गुड थिंग, राइट, ऐसा टॉपिक लेकर के, और ये पूरा लॉजिक Sir, समझाना कैसे। how greediness can be good या या फॉर योर डेवलपमेंट। for your. सर मतलब मुझे 3 ब्लॉग लिखना है, एक लिखना है कि पढ़ना क्यों जरूरी है, फिर लिखना है बैड नहीं नहीं, पेरेंटिंग कोई भी और चीज पढ़ने से पहले, ठीक है, ठीक है, इस पे वर्क करना है कि पढ़ना क्यों जरूरी है, जितना आपका लॉजिकल स्ट्रांग रहेगा उतना आप, ठीक है, वर्क करोगे, राइट, सिंपल सी बात है। अगर एक पेड़ है, ठीक है, अगर मैं मान लो एक पेड़ बनाता हूँ, ठीक है, मान लो ना, ठीक है, तो इसकी जो जड़ है ना, वो आपका विजन है, स्ट्रॉन्ग विजन है, ठीक है, इच्छा शक्ति, राइट, लंबे तौर तक, ठीक है, फाइन, यही आपको सारा सोर्स देती है। ये पत्ते क्या है, ये आपके मार्क्स है, आते हैं झड़ जाते हैं,
5, ठीक है। आप जड़ को देख के खुश नहीं होते, आप पत्तों को देख के खुश होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जान कहाँ पे है? जड़ में, राइट, फाइन। और ये टहनिया क्या है? ये है पार्ट टाइम इम्प्रूवमेंट, ठीक है। 10वीं पास करनी है, सिर्फ 10वीं अच्छे नंबर लाने हैं, ये सिर्फ इतना है, ठीक है। असली यहाँ पे है, लोग इसके बारे में बस जान लें, दैट्स ऑल, ठीक है। इसके ऊपर भी एक ब्लॉग लिखना भाई। सर आप एक बार मुझे सब व्हाट्सएप कर देना किस पे मैं भूल किस गया हूँ पे। सारी चीज, तू मुझे रिमाइंड करा देना, मैं बताऊंगा। ठीक है। हाँ भाई, क्या समझ में आया गायत्री?